ये बहुत घातक है। वो तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी थी, इसलिए जनता के बीच में ये मामला जल्दी खुल गया। तो आप देख लीजिए कि एक तरफ पासवान जो जांच के घेरे में है, यदि उसका मूल निवास निकलता है फर्जी, तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि आप ऐसे लोगों को उत्तराखंड में स्थापित करके क्या दर्शाना चाहते हो। क्या उत्तराखंड की शांतवादियों को आप बाहर के लोगों को जबरन यहां जनप्रतिनिधि बनाकर अशांत करना चाहते हो? उत्तराखंड में क्या यहां के निवासी नहीं रहे? हमारे अल्पसंख्यक समाज के हक पर डाका भाजपा क्यों डाल रही है? इसका जवाब भाजपा के नेताओं को चुनाव में देना पड़ेगा। और यदि जबरन लिंगर ऑन करते हैं तो बहुत बड़ा सवाल भाजपा पे खड़ा होगा। वो निर्वाचन अधिकारियों पे खड़ा होगा, उनकी शैक्षणिक योग्यता पे खड़ा होगा, जिन्होंने उसके सर्टिफिकेटों को पास किया, जिन्होंने चुनाव लड़ने की अनुमति दी। सब सवालों के घेरे में आएंगे। वो तहसीलदार जिसने इनको जाति का सर्टिफिकेट दिया, वो अपने आप को मूल निवासी कह रहा है उत्तराखंड का, और शिक्षा के लिए बिहार जा रहा है। जिसने टिहरी में जन्म लिया, टिहरी में रहा, टिहरी में पला बढ़ा, तो उसे टिहरी में शिक्षा नहीं मिली, उसको शिक्षा लेने के लिए बिहार जाना पड़ रहा है। उसकी शिक्षा भी जो है गलत है, फर्जी बनाई हुई है वो। ये जो उत्तराखंड में भाजपा चला रही है, ये बहुत घातक है। वो तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी थी, इसलिए जनता के बीच में ये मामला जल्दी खुल गया और भाजपा इसको लिंगर ऑन करने में उतारू है। पर चलो, हाई कोर्ट का डंडा है, इस पर कार्रवाई होगी। दूसरा बिंदु जो है हमारा, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है। हर साल नियामक आयोग की बैठक होती है, उसमें जनप्रतिनिधियों के सुझाव मांगे जाते हैं। हम बार बार एक बात कहते हैं कि ऊर्जा प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं है, गरीब प्रदेश है, हमारे संसाधनों में बाहर वाले बैठ गए हैं, आमदनी के स्रोत खत्म हो रहे हैं। यहां उत्तराखंड के मूल निवासियों को बिजली फ्री दी जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहे हैं उनको बिजली फ्री की जाए। फिर बिजली के दाम बढ़ा दिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये बिजली के दाम बढ़ क्यों रहे हैं? पानी महंगा हो क्यों रहा है? इस प्रदेश से तो पानी भी अन्य प्रदेशों को मिलता है। इस प्रदेश में जो बिजली बनती है वो अन्य प्रदेशों में जाती है, और दिल्ली में सब कुछ सस्ता। हमको महंगा क्यों? हम सीमांत क्षेत्र हैं, हम विषम भौगोलिक परिस्थिति में रहने वाले लोग हैं, हमारे को बिजली महंगी क्यों दी जा रही है? अगर इसके मूल जड़ में आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि लूट के मानसिकता से जो है भाजपा राज्य में काम कर रही है। ऊर्जा प्रदेश में बिजली महंगी, ये स्वीकार्य नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। मगर क्या करें, दुख है, सत्ता में बैठे हुए हैं, जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं, और जो सत्ता से चिपके हुए हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे भी बच्चे हैं वीरान। अगर तुम्हारे बच्चे रोजगार होते तो हम सोच लेते। परसों एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चीख चीख के कह रहा था पहाड़ में कि हम FL2 में काम करते थे, हमारे वो काम भी छीन लिए, 20,000 लोग बेरोजगार कर दिए, भाजपा का मूल नाश होगा। उसकी आंख अब खुली बुढ़ापे में। हम पहले दिन से कह रहे हैं, राज्य बनने के बाद से। ये राज्य विरोधी लोग थे जो कहते थे पहाड़ी भूखे मरेंगे अगर उत्तराखंड बन गया। जनता ने राष्ट्र के नाम पे, राम के नाम पे इनको थरपा, और आज अपने ही बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए उत्तराखंड की जनता देख रही है, खासकर मातृशक्तियां। शराब नशा घर घर पहुंचा रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, व्यवसाय बाहर वाले कर रहे हैं, स्थानीय बुरे हाल में है। कितना ज्यादा समझाएं लोगों को हम, कितना बताएं लोगों को हम कि आपके साथ अन्याय करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। बिजली महंगी कर दी, शंभू पासवान को टिकट देकर
उत्तराखंड के मुआयने को में बैठे पर्वतीय मूल के लोगों को चिढ़ा दिया, ये कहकर के तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई नेता नहीं है। और हमारे अल्पसंख्यक समाज का एक जो है टिकट क्या दिखता नहीं है जनता को? सब समझ में आ रहा है। हमारे दो नेताओं पर, आशुतोष नेगी और आशीष नेगी, ये दोनों उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए अगर गए हैं तो क्या अपराध कर दिया? वो गुंडे बन गए। और आपके डाबर विश्वास प्रेमचंद अग्रवाल सरेआम मार रहा है, ये क्या है? और डाबर विश्वास तो सरेआम जो है कह रहा है कि हम अपने पुलिस से टांग पे गोली मरवा रहे। मोहर लगा दी जो आशीष नेगी ने जेल से बाहर आकर कहा कि अंदर ऐसे लोग बोल रहे हैं, और उस पर मोहर किसने लगा दी? डाबर विश्वास ने कि हम ऐसे करके गोलियां मार रहे हैं। और देहरादून पुलिस चुप। इनके विधायक कट्टा घुमा रहे, गोली चला रहे, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। उत्तराखंड क्रांति दल का नेता यदि समझाने के लिए हल्का सा भी बोल जाए तो उसको गुंडा बता रहे। शर्म आती है दोहरे चरित्र को देख के, और मुझे दुख होता है पुलिस डीजीपी को देख के। आपने अच्छे काम करे होंगे तब आप यूपीएससी क्लियर करके पास हुए। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, मगर आप सत्ता के नजदीक रहने के लिए सत्ता के दमनकारियों लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। हमारी मांग है डीजीपी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, डाबर विश्वास को अविलंब पद से मुक्त कीजिए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। आखिर ये पूरे कानून व्यवस्था के ऊपर कैसे सवाल खड़ा कर गए? न्याय व्यवस्था के से ऊपर हो गए डाबर विश्वास? मतलब सरेआम गोली मारने की धमकी। थूकता हूं मैं ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच पर। महंगाई की मार इतनी हो गई, जिस गरीब के घर में 2000-3000 में राशन आ जाता था, आज उस गरीब के घर में 10,000 में राशन नहीं आ रहा है। शिक्षा माफियाओं की ये सरकार बन के रह गई। शिक्षा कितनी महंगी कर दी। आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो, टीचरों की भर्ती नहीं कर रहे हो, और जो प्राइवेट में बच्चे पढ़ा रहे हैं उनके लिए इतनी महंगी, बताओ 8,000 9,000 की किताब मिल रही है, वो भी किसकी? एलकेजी यूकेजी की। अरे 8 तक के बच्चों की तो 100 रुपए 150 रुपए से ऊपर की किताब नहीं होती। आखिर ऐसी कौन सी किताब है भैया? ऐसा कौन सा प्रकाशन क्या छाप रहा जो 8,000 9,000 की किताब है? 5,000 में ड्रेस बन रही है। 20 से 25,000 तुम इस बात के ले रहे हो यहां पर मेंटेनेंस चार्ज के। क्या है ये लूट? एक बच्चा 40 से 50,000 रुपए में एडमिशन हो रहा उसका। राइट टू एजुकेशन में उनके एडमिशन हो रहे जिनका जो इनकम टैक्स दे रहे। क्या देख रही सरकार? ये शिक्षा माफिया, मेडिकल माफिया देहरादून के अंदर हावी हो चुके हैं। ये सत्ता को पोषित करते हैं और उत्तराखंड को लूट रहे हैं। आप जरा किसी भी हॉस्पिटल में जाकर एक बार इतना कह दीजिए मेरे पेट में दर्द है, 15 से 20,000 के तो टेस्ट करा देते हैं। अरे भाई पेट दर्द है, पूछ तो लो क्या खाया। और कोई प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी डाल वेंटिलेटर में। क्या है ये? 10-10 15-15 लाख के बिल बन रहे हैं, बीमारी पता ही नहीं लग रही किसी को। लोकतंत्र में सत्ताओं का काम है कि वो जनता के मौलिक अधिकार बहाल कर दे। अरे शिक्षा दे दो, मेडिकल सुविधा अच्छी दे दो। तुम ना तो शिक्षा दे पा रहे हो ना मेडिकल सुविधा दे पा रहे हो। आपके मंत्री सरेआम मां बहन की गालियां बक रहे हैं। आपके यहां मेयर ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है जिनकी शिक्षाओं पर और जिनके सर्टिफिकेटों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज जांच बैठ रखी है। क्या उत्तराखंड पढ़े लिखे लोगों का राज्य नहीं है? यहां जनरल कर्नल नहीं रहे? यहां डॉक्टर, शिक्षाविद, वेदाचार्य, योगाचार्य नहीं रहे? ऐसा क्या प्यार था शंभू पासवान पे?
कि उसको टिकट कर दिया। और ऐसा कौन सी मजबूरी है कि सुबोध को बिहारी बनने में मजा आ रहा, पहाड़ी बनने में मजा नहीं आ रहा? ऐसे कौन से हालात उत्तराखंड में बन गए कि वो पहाड़ी होने से ज्यादा बिहारी होने पे भी गर्व कर रहा है? आपको समझ नहीं आ रहा कि प्रेमचंद अग्रवाल के अंदर कितनी नफरत पहाड़ियों के लिए थी, जिसे 4 बार हमने विधायक बनाया, मंत्री बनाया। वो कह रहा मैं अल्पसंख्यक समाज का था, मैं जो हूं बढ़िया हूं, इसलिए मुझे बाहर कर दिया। और तब भी लोग चिपटे पड़े भाजपा में। पूरा उत्तराखंड में उबाल मचा हुआ है। एम्स में इन्होंने 600 भर्तियां कर दी बाहर के लोगों की। टीएचडीसी के अंदर, जो टीएचडीसी कभी टिहरी डैम में टिहरी के लोगों से जानी जाती थी, उस टीएचडीसी के अंदर 25 से 30 हजार लोग ऐसे भर्ती कर दिए जो उत्तराखंड का एक भी नहीं है। कौन लोग हैं जो पहाड़ियों के रोजगार पर डाका डाल रहे हैं? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री का यह दायित्व नहीं बनता? ये सवाल खड़ा करे सदन में, पूछे कि एम्स अगर उत्तराखंड में बना है तो उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? अगर टीएचडीसी उत्तराखंड में मुख्यालय है उसका, तो टीएचडीसी में पहाड़ी लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? जब एक सभ्यता को डुबाना था तब तो तुमने उत्तराखंड के लोगों को रोजगार दे दिया। अब जैसे जैसे रिटायर हो रहे वैसे वैसे यादव बाहर के लोग भर रहे नोएडा से। ये कब तक चलेगा भाई? कहां जाएंगे हम? ओएनजीसी का स्टाफ देख लीजिए कितना कम हो गया। ओएनजीसी मुख्यालय है उत्तराखंड में, और ओएनजीसी को धीरे 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 शिफ्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे। कौन लोग हैं जो उत्तराखंड की आर्थिकी पे चोट मार रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, ये आपका काम नहीं है देखना? सरकारी संस्थाओं को सब खत्म करने का प्रयास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अरे हम गर्व करते थे, हम देश की सेवा के लिए सेना में जाते हैं, हर घर से एक आध सैनिक होता था। अग्निवीर बनाकर तुमने हमारे सेना का भी जो अधिकार खत्म कर दिया। क्या होगा गढ़वाल राइफल का, कुमाऊं रेजिमेंट का? क्या होगा महार रेजिमेंट का, आसाम राइफल का, जहां बहुतायत पहाड़ी नौकरी करते हैं? तुम पहाड़ियों को बेरोजगार कर कर क्या चाहते हो? आप मूल निवास भू कानून खत्म कर कर हमारी बेहद कीमती जमीनों पर बाहर वालों को बैठा रहे हो। आपको इसलिए चुन के भेजा सत्ता में। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये कि हमारे यहां नौकरियां भी बिक गई। सेना अग्निवीर के मार्फत सेना से कह रहे हमारे यहां तो पेंशन आधारित जीवन जीने वाले लोग हैं भाई, क्यों उनका जीवन खतरे में डाल रहे हो? अगर हमारे यहां नौकरी नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या हम? तुम्हें सड़क चौड़ी करनी है तो ऋषिकेश में तुम जो है 4000 5000 पेड़ काट दो, तब कोई दिक्कत नहीं, पर्यावरण की चिंता नहीं। एयरपोर्ट चौड़ा करना हो तुम 17000 पेड़ काट दो, तब कोई दिक्कत नहीं, तब पर्यावरण की चिंता नहीं है। मगर जब तुम्हारे दम घुटे तो तुम पहाड़ियों की जमीनों पे भी कब्जा कर लो। नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। मेरा विशेषकर इस लाइव में आने के पीछे उद्देश्य यह था कि मैं आज आपके सामने कहूं कि वो भारतीय जनता पार्टी जो आशुतोष नेगी को गुंडा कह रही है, वो इस विश्वास डाबर पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर एफआईआर दर्ज के जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? आप घोटाले करो, आपके मंत्री बचे रहें, उत्तराखंड की संपदा लूटो, आप पे कार्रवाई ना हो, और जो यहां का मूल निवासी अगर अपने हक के लिए बोले उन पे मुकदमे। कितने डरे हुए हो तुम? तो इसलिए मेरा आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक तो डाबर विश्वास पर कार्रवाई ना करके प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई ना करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। अब ये पहाड़ के लोगों को कुछ नहीं समझ रहे हैं। इनको लगता है हम पैसों के दम पर ईवीएम के सहारे चुनाव तो जीत ही जाएंगे और इनका हक और हकूक छीनते रहो और इनको धमकाते रहो, मारते रहो। हम ऊर्जा प्रदेश हैं। दिल्ली में आप कह रहे हो गैस का सिलेंडर फ्री देंगे, 2500 महिला को भी देंगे, हैं, बिजली भी फ्री देंगे, और उत्तराखंड में महंगी करेंगे। यहां टाटा बिरला रह रहे क्या सारे? अरबपति हैं क्या यहां? क्यों पहाड़ियों के साथ जुल्म कर रहे हो? चौथा, ये जितनी भी फर्जी भर्तियां हुई हैं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिन्होंने फर्जी भर्ती करे हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आशा करता हूं इन बिंदुओं पर आप लोगों ने अपनी लिखित प्रतिक्रिया की होगी और भारतीय जनता पार्टी का जो असली राजनीतिक बेईमान चेहरा है वो आपके बीच में, और आपने इसको जनता के बीच में चर्चा करें, क्योंकि भाजपा
कि यह गुंडागर्दी अब स्वीकार्य नहीं है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा जो है खतरा पैदा कर दिया है। यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो गया है। हमारी जनसंख्या के ऊपर बाहर वालों को बैठाकर वोट के लिए इन्होंने हमारी जो है डेमोग्राफी चेंज कर दी और बोलते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं, हम उत्तराखंड के साथ प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं है, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। आपकी प्रतिक्रिया स्वीकार्य है। आप लिखें कि क्यों पासवान को इन्होंने बिहारी को टिकट दिया और क्यों उसके सर्टिफिकेटों पे उंगली उठ रही है। जब वो कह रहा है मैं यहीं जन्म लिया तो वो बिहार पढ़ने क्यों गया? इन सवालों का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। डाबर विश्वास पर और प्रेमचंद अग्रवाल पर भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एक गोली मारने की बात कर रहा है, दूसरा जो है पहाड़ियों को गाली दे रहा है। भाजपा इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तीसरा, जो महंगी बिजली, महंगा पानी, हमको क्यों सस्ती बिजली और हमको फ्री बिजली क्यों नहीं? और जो एम्स से लेकर तमाम जगहों पर फर्जी भर्तियां हुई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। टीएचडीसी में जो 25-30 हजार बाहर के लोग भर दिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो पहाड़ियों का हक छीना जा रहा है, इसका जो है खिलाफ एक आवाज मुख्यमंत्री की तरफ से जानी चाहिए देश में, और जनता की तरफ से भी जानी चाहिए कि इस देश के अंदर आखिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों।